चैंपियंस ट्रॉफी पर सबसे बड़ी इस वक्त खबर सामने आ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी से हट सकता है पाकिस्तान। पीसीबी को हाइब्रिड मॉडल मंजूर नहीं है। पीसीबी पर आईसीसी ले सकता है एक्शन। साउथ अफ्रीका में शिफ्ट हो सकता है टूर्नामेंट। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है क्योंकि पीसीबी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो पीसीबी को मंजूर नहीं है। ऐसे में पूरा टूर्नामेंट जो है वो साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो सकता है। जैसे जैसे अगले साल पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे भारत के पाकिस्तान नहीं जाने को लेकर तस्वीर भी साफ होती जा रही है। भारत सरकार के आदेश पर बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि वो टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजने के फैसले पर अड़िग है। वहीं खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो सकता है। ये खबर पाकिस्तान के अखबार डॉन ने छापी है। खबर के मुताबिक पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल के तहत दुबई या अन्य स्थान पर भारत से खेलने से परहेज है और पीसीबी ने इस पूरे मामले को पाकिस्तान सरकार पर छोड़ दिया है। इस खबर के बाद चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। उधर पीसीबी ने आईसीसी को पत्र लेकर ये जानने की कोशिश की है कि भारत ने पाकिस्तान न आने के पीछे आखिर क्या कारण बताया है। पाकिस्तान ने आईसीसी से सवालों की झड़ी लगा दी है। वहीं आशंका ये भी जताई जा रही है कि साउथ टूर्नामेंट अफ्रीका में शिफ्ट हो सकता है। तो ये पूरा टूर्नामेंट जो है वो साउथ अफ्रीका में शिफ्ट हो सकता है। अब इस तरह की खबर सामने आ रही है क्योंकि भारत ने ये साफ कर दिया है, भारत पाकिस्तान मैच खेलने के लिए नहीं जाएगा। तो साउथ अफ्रीका में शिफ्ट हो सकता है टूर्नामेंट। चैंपियंस ट्रॉफी पर यह सबसे बड़ी अब तक की खबर सामने आ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी से हट सकता है पाकिस्तान। पीसीबी को हाइब्रिड मॉडल मंजूर नहीं। हालांकि पीसीबी की तरफ से भारत को कई सारे ऑफर दिए गए जिसमें यह कहा गया है कि हर मैच खेलकर वापस टीम इंडिया भारत जा सकती है। यानी कि जिस तरह से मैच जो है वो शेड्यूल किए गए हैं, हर मैच में लगभग एक हफ्ते का गैप रखा गया है। दूसरी तरफ पीसीबी को हाइब्रिड मॉडल जो है वो मंजूर नहीं है। मनोज जोशी, एडिटर स्पोर्ट्स, हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। मनोज जी, लगभग स्थिति साफ हो गई है कि भारत जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा, लेकिन अब सवाल एक और नया खड़ा हो गया है, क्या चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान बाहर हो जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान ने भी कह दिया है कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो पाकिस्तान को मंजूर नहीं है। देखिए, जो वहां का एक प्रतिष्ठित अखबार है डॉन, उस अखबार ने एक खबर ब्रेक की है और डॉन को बहुत रेप्यूटेड अखबार माना जाता है। उसने बहुत साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से हट सकता है। इसके पीछे उसने कुछ दलीलें दी हैं कि हाइब्रिड मॉडल उसे मंजूर नहीं है और देखा जाए तो हाइब्रिड मॉडल ही आज की जो मौजूदा सिनेरियो में एकमात्र विकल्प है और उसी के तहत एशिया कप बच गया था, जहां पर श्रीलंका में भारत ने मैच खेल लिए थे पाकिस्तान के साथ। अब जो है चैंपियंस ट्रॉफी की बारी आई है और यहां पर क्योंकि भारत सरकार ने बिल्कुल मना नहीं। मनोज जी, आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई है, हम फिर से कनेक्ट करने की अनम्यूट करिए आप। चलिए दोबारा से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो देखिए आप किस तरह की स्थितियाँ, जो पूरा सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है वो यही बनता हुआ दिख रहा है कि क्या पूरा टूर्नामेंट जो है वो साउथ अफ्रीका शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि लगातार अब ये कहा जा रहा है, जो डॉन ने खबर छापी है जिसमें ये कहा जा रहा है कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो पाकिस्तान को मंजूर नहीं है। लेकिन अब क्या स्थितियाँ पाकिस्तान में चल रही हैं? रिजवान हैदर, क्रिकेट विशेषज्ञ, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिजवान हैदर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। खबर छापी है जो आपका रेपुटेटेड अखबार है जिसमें ये कहा जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी से ही पाकिस्तान अलग हो रहा है क्योंकि हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान को मंजूर नहीं है। जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी हाँ, खबरें भी चल रही हैं, कुछ स्पेकुलेशंस भी हैं और फिलहाल काफी हार्ड स्टैंस की तवक्को है पाकिस्तान की तरफ से और जो लोगों का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है। लोगों में इस चीज का गम गुस्सा है कि हम हर बार इंडिया जाते हैं, 2011 के वर्ल्ड कप में गए, 16 में गए, 23 में गए और जब हमारी बारी है पूरा हमने अपने ग्राउंड्स वगैरह सारे रेनोवेट कर लिए और इंडिया ने ऐन मौके पे कि जब 100 दिन रह गए थे तो तब जाके आईसीसी को कहा है कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे बगैर किसी वजह के बताए हुए। नहीं, तो फिलहाल तो वजह दी गई है। क्या वजह दी गई है?
वजह तो शायद पीसीसी आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी भेजी गई होगी। वजह तो यही दी गई नहीं, है, मैं आपको सुरक्षा बता का रहा हवाला हूँ, दिया गया है और साफ कोई तौर पर वजह नहीं बीसीसीआई की बताई तरफ और से ये किसी- कहा गया है, सुन लीजिए एक जी सेकंड जी क्या क्या वजह दी गई है बीसीसीआई की बताइए। तरफ से ये कहा गया है कि भाई सुरक्षा की दृष्टि से हम अपने क्रिकेटर्स को पाकिस्तान नहीं भेज सकते। देखिए आप अपने आप को इन्फॉर्म कर लीजिए, ऐसी कोई बात बीसीसीआई ने आईसीसी को नहीं बताई, बल्कि वो तो कोई ईमेल भी नहीं की, जुबानी कलामी बताया कि फोन शोन करके कि नहीं जी हम नहीं आ रहे। पीसीबी ने तो आज यही तो लेटर लिखा है आईसीसी को कि आप पूछिए बीसीसीआई से कि वजह क्या है, क्यों नहीं पाकिस्तान आना चाहता इंडिया, तो उसकी वजह लिख के बताइए, पूछ के हमें बता दीजिए कि क्या वजह है। अगर बताई होती तो फिर लेटर में वो ये तो ना लिखते कि आप वजह बताइए कि हमें क्यों नहीं आ रहे, फिर तो आगे बात बढ़ती, फिर तो नेक्स्ट लेवल पे बात बढ़ती ना कि ठीक है उन्होंने वजह बताई है तो उसका जवाब दिया जाता। तो पीसीबी ने भी कुछ ऐसा जवाब नहीं दिया, सिर्फ ये कहा है कि आप पूछ के बताइए। ठीक है, BCCI मनोज जी से हमारे क्यों साथ नहीं जुड़ आ गए रहे हैं। पाकिस्तान? पहली बात तो मैं आपको बता देती हूँ, बीसीसीआई की तरफ से आईसीसी को वजह बताई गई है, सुरक्षा की दृष्टि से हम अपने क्रिकेटर्स को पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, ये कहा गया है। ऐसी कोई ठीक वजह है नहीं ठीक है बताई ठीक है गई, ठीक मैं है, आपको बता रहा हूँ, सेकंड आज रिजवान लेटर हैदर लिखा जी, है आप BCCI आपके ICC आपने को, अपनी क्या बात बताइए हमें? आपकी बात मैंने सुन ली ना, आपने कहा कि कोई वजह नहीं बताई गई। हमारे साथ हमारे एडिटर स्पोर्ट्स जुड़ गए हैं, मनोज जी, आप उन्हें जानते भी होंगे। मनोज जी जरा बताइए, बीसीसीआई की तरफ से आईसीसी को क्या वजह दी गई है, क्यों आखिरकार भारत पाकिस्तान नहीं जाना चाहता? देखिए अभी तक तो जो पत्र के माध्यम से जो कुछ बात हुई है हमने आईसीसी को बता दिया, आईसीसी ने पीसीबी को बता दिया। पीसीबी इस बात के लिए स्टबन हो गया है, अड़ गया है कि वो उसका कारण बताया जाए, वो भी लिखित तौर पर बताया जाए। वो भूल गया है कि वो जो है यहाँ इसका आयोजक नहीं है, वो ऑर्गेनाइजर नहीं है, वो इसका होस्ट है और होस्ट का काम होता है अपनी चीजों को समय पर मुहैया कराना, फैसिलिटीज मुहैया कराना और समय पर स्टेडियम मुहैया कराना। लेकिन वो अभी तक उस काम में तो वो पीछे है, लेकिन इस काम में वो बहुत दिलचस्पी ले रहा है और उसके पीछे मंशा सिर्फ और सिर्फ उस पाकिस्तान की ये है कि अगर वो सिक्योरिटी का कारण बताएगा, भारत लिखित तौर पर देगा, तो वो भी 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप भारत में होना है और उसके लिए भी वो यही कारण बता के हाइब्रिड मॉडल की पाकिस्तान मांग करेगा। इतना ही नहीं, महिलाओं का वर्ल्ड कप वो भी भारत में होना है, आगे आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो भी भारत में होनी है और 5 बड़े टूर्नामेंट भारत में होने हैं। तो उसके लिए पाकिस्तान अभी से अपना बेस तैयार कर रहा है और वो अपने अवाम को ये बताना चाहता है कि देखिए टिट फॉर टैट, अगर पाकिस्तान भारत ने ऐसा किया है तो हम भी वैसा ही कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान तो पहले भी यहाँ आता रहा है, दहशतगर्दी वाली बात यहाँ तो कुछ है नहीं, लेकिन वहां दहशतगर्दी है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इन सारे कारणों की वजह से सुरक्षा कारण सबसे बड़ा मुद्दा बना है जिसकी वजह से भारत वहां नहीं जा रहा है। बोलिए साहब, आपकी बात रिजवान ठीक है, हैदर जी, बोलिए। जी मनोज साहब आपकी बात ठीक है, तो अगर आपको महसूस हो रहा है कि वहां पे सिक्योरिटी का खतरा है पाकिस्तान में, तो लिख के देने में क्या हर्ज है? फिर आपको फ्यूचर के खतरात हैं कि जी पाकिस्तान भी बोलेगा, कुछ ऐसा करेगा वैसा करेगा, तो अगर आपको मसला है पाकिस्तान में आके खेलने का, सिक्योरिटी का, तो फिर आप डंकी की चोट पे लिख के बोलें, आप जुबान से बोलें कि जी हाँ हमें मसला है पाकिस्तान में सिक्योरिटी में आने का। फिर ये ढके छुपे अल्फाज में करते करा, फिर इसकी ये वाली बात ठीक नहीं है। फिर आप बताइए लिख के कि हाँ, फिर उसमें क्या हिचकिचाहट किस बात की है? चलिए अगले दिनों में कुछ स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और मैं समझता हूं कि इस बारे में ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये है, चैंपियंस ट्रॉफी का भविष्य जो है वो अधर में लटक गया है, क्योंकि आप ही का जो डॉन अखबार है, बड़ा प्रतिष्ठित अखबार है, मैं उसको रोज पढ़ता हूँ। वो फ्यूचर क्या पाकिस्तान की वजह से अब लटक गया है चैंपियंस ट्रॉफी का? जी सवाल अपना दोहराएं। वो क्या सिर्फ पाकिस्तान की वजह से लटक गया है या एन मौके पे इंडिया ने जब ये पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी अवार्ड की गई थी तब भी कोई इस पे सवाल नहीं उठाया? इतनी अभी जुलाई में इसका जो रिजवान हैदर साहब, एक चीज तो आपको भी समझने की जरूरत है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी जो बातें हैं और जो पीसीबी कह रही है वही आप भी बोल रहे हैं कि भाई ठीक है आपने एंड वक्त पर, लेकिन कुछ मेरा कोई लेना देना नहीं है। आई एम वेरी क्रिटिकल ऑफ पीसीबी। ठीक है, मैं चलिए आपका अपना ओपिनियन है, आपका अपना ओपिनियन है, लेकिन रिजवान हैदर साहब मैंने भी आपकी बात सुनी है हाँ। कि जब बजट मुहैया किया जा रहा था, अलॉट किया जा रहा था, तो हमेशा आईसीसी प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी के हिसाब से चलता है और उसने हाइब्रिड मॉडल के लिए एक अलग से बजट मुकर्रर किया था। तब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चुप क्यों था?
तब तो भाई आपको वो जो 1300 करोड़ रुपए वो दिखाई दे रहे थे कि 1300 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, उसकी भरपाई होनी चाहिए। लेकिन तब आपने इस बात का विरोध क्यों नहीं किया कि जब हाइब्रिड मॉडल के लिए जब बात हो रही थी और अलग से उसके लिए बजट मुहैया कराया गया था, तभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसका विरोध करना चाहिए था। तब उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? लेकिन अब ठीक है, सवाल है कि अब आपका बिना सवाल ठीक है, बेवजह का आप मेरी हंगामा बात डालना और आपका सवाल ठीक है, आप मेरी चैंपियंस बात ट्रॉफी से सुनिए। हटने की धमकी देना, ये बहुत शोभनीय नहीं है। बहुत मैं समझता ठीक हूं है, कि मैंने आपकी एक बात सुन अल्लड़पन ली, का परिचय आपका है। सवाल ठीक है। अब वो बजट जो तब पास हुआ है, आप मुझे कहीं पे भी बता दीजिए कि लिखा हुआ हो कि ये जो बजट है ये हाइब्रिड मॉडल के लिए हमने ये निकाल के साइड पे रख दिया। वैसी तो बात हुई नहीं बीच लिखी में हुई चीजें ना कि आपके पास हाइब्रिड है ना मॉडल मेरे के पास लिए है। जो वहां कुछ लिखा होगा सोर्सेज कि के ये एक्स्ट्रा हवाले से बजट है खबरें कि आई हाइब्रिड हैं, मॉडल के उससे लिए उसमें बिल्कुल जो है बजट के लिए अलग अलग प्रोविजन किए गए हैं। बजट भी कई किस्तों हाइब्रिड में मॉडल का कहीं अलॉट पे किया लफ्ज जाना है। इस्तेमाल ये हुआ सारी उसमें जानकारी नहीं पीसीबी हुआ। को थी, पीसीबी को मैंने जानकारी पढ़ा है थी। वो सारा और हाइब्रिड मॉडल डॉक्यूमेंट। आज के समय में समय की जरूरत है, इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। और पीसीबी को ये बिल्कुल तय कर लेना चाहिए कि अगर वो इस बात को नाक की लड़ाई मानकर चल रहा है कि हम दुबई में जाकर या कहां जहां भी कोई हाइब्रिड मॉडल के लिए वेन्यू तय होता है, हम भारत से खेलेंगे तो हमारा आवाम और हमें क्या दूसरा कहेगा? अरे ठीक है। भैया, आपका आवाम बड़ा समझदार है, आपका आवाम इन बछड़ों में नहीं पड़ता। ये यहाँ के जो यूट्यूबर्स हैं, यहाँ के कुछ मीडिया के लोग हैं, उन्होंने इस तरह की बातें फैला रखी हैं और एक नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश की है। कभी भारत सरकार ने पाकिस्तान से खेलने के लिए आईसीसी टूर्नामेंट के लिए मना कभी नहीं किया और है। बिल्कुल अभी बिल्कुल आप देख इसी लीजिए। इसी में और भारत तो सरकार अभी की तो तरफ मना से कर किसी रहे भी हैं, तरह का जिसको मना नहीं कहते नहीं, तो भारत क्या सरकार कहते की हैं? तरफ से ICC मना नहीं किया गया, टूर्नामेंट में खेलने से बीसीसीआई तो कह मना रही कर है। रहे हैं। लेकिन आपके यहाँ तो पीसीबी को सरकार कंट्रोल कर रही है। आपके यहाँ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अच्छा। बाकायदा सरकार की तरफ से डिसीजन लिए अच्छा जा रहे अच्छा हैं। अच्छा और दूसरे रिजवान हैदर साहब जी, सुनिए पीसीबी सुनिए को रिजवान जी, हमेशा एक यानी एक सवाल सरकार और सुन कंट्रोल लीजिए। करती है आप और अपनी बात बीसीसीआई एक वहां साथ की रखिएगा, गवर्नमेंट के प्रेशर एक से साथ। आजाद है। रिजवान, वाह। आप पहले बात सुन लीजिए मेरी, पहले सवाल सुन लीजिए। और अभी पिछले दिनों जिस तरह के हालात पाकिस्तान में बने, बलूच आर्मी, बलूच लिबरेशन किस तरह से आप लोगों के लिए, वहां के प्रशासन के लिए चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं, कितने सारे अटैक हो रहे हैं, एक ये भी तो बड़ा मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा ये भी सामने आया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से लेट लतीफी हो रही है, समय पे चीजें मुहैया नहीं हो पा रही हैं। मुझे लगता है कि इस पर ज्यादा मनोज जी बताएंगे देखिए, आपको। ठीक है, ये पहले तो आपने बिल्कुल बोला मैं कि आपकी बात का जवाब ठीक दूंगा, है, क्योंकि मुझे भी आपने बोलने कहा दीजिए ना, आप आपस हाँ, में बोलते एक क्वेटा बार में रिजवान बहुत ब्लॉक रिजवान में आप बात बोलिए। कही गई है। देखिए, मुझसे ठीक है। सवाल पूछा गया। हैदर जी, मैं अभी थोड़ा आपकी सा बात मुझे भी सुनता तो हूँ, आपको बोलने जरूर, दीजिए आप ना, हमारे आप गेस्ट बोलती हैं। हैं और और वो मनोज ठीक है, साहब बोलते एक हैं। सेकंड मनोज जी, एक बार रिजवान जी को बोलने दीजिए, उसके बाद जी जी, जरूर आगे जरूर। देखिए, बढ़ेंगे पहले बात। आपने बोला कि पीसीबी गवर्नमेंट के प्रेशर से आजाद नहीं है, तो आजाद तो बीसीसीआई भी नहीं है। बीसीसीआई बोलता है जी हम गवर्नमेंट से बीसीसीआई पूछते हैं, हमें अपने गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेता है। ये आप कहीं ओके। भी और कहीं भी देख लीजिए, आप कोई भी आप एग्जांपल रख मनोज लीजिए साहब से सामने। पूछ लेंगे, फिर गवर्नमेंट की आप क्या इजाजत क्यों कैसे मिलती है जब कैसे प्रेशर पॉलिटिक्स में फंसा हुआ है पाकिस्तान नहीं क्रिकेट नहीं बोर्ड, नहीं ये नहीं, दुनिया देखिए, जानती मैं है। आपके सारे कैसे सवालों वहां पर का लॉबिंग होती है, बारी-बारी जवाब कैसे दूंगा। वहां पर आप लोगों के क्रिकेटर पहुंचते हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं उन्हें कैसे साइडलाइन ओहो, किया पीसीबी जाता का है, तो बेड़ा ये गर्क है, सब वहां जानते पे तो हैं। पॉलिटिकल बड़ा इन्फ्लुएंस बोलिए है, मैं तो मनोज जी, कह रहा हूं मनोज ये जी आप बात। बोलिए। लेकिन जी, वो मैं तो मैं बात आपको कह रहा यही हूं, बात कहना लेकिन ऐसा चाहूंगा। नहीं जो कि अभी बीसीसीआई आजाद है, बात हुई, गवर्नमेंट की अभी आपने इजाजत से क्वेटा ही में तो रेलवे उन्होंने मना स्टेशन पर किया जो है। विस्फोट हुआ, उसका आपने जिक्र किया। उसके हकीकत ग्राउंड रियलिटी अब अगर आप देखेंगे तो आप एकदम चौंक जाएंगे, क्योंकि मीडिया जो वहां के यूट्यूबर, एक यूट्यूबर, मैं नाम लेना नहीं चाहता कि एक ओछी बात करने वाले व्यक्ति को यहाँ इतने बड़े नेशनल मीडिया पर हम उनको प्रचारित करें, लेकिन उसने इतनी ओछी बात की है। उसने कहा है कि भारत ने जो है वहां क्वेटा में बम ब्लास्ट कराए और देखिए, ताकि वो चैंपियंस ठीक ट्रॉफी के है, लिए वो इस ये साबित कर अनफॉर्चुनेट सके बगैर कि उस तरह का किसी माहौल बना है। और दूसरी बात उन्होंने देखिए, हम ना एक और डिस्कशन के यूट्यूबर मुद्दे आपके से ये हट कह के रहे हैं, जाएं। हम अब एक ही खुददार मुद्दे हैं, में क्या भारत बोला से नहीं बोला, नहीं 20 खेलेंगे मिनट हम का आपका लोग। टाइम है, सारा आपके टाइम इसी में लग यूट्यूबर एक जाएगा। ये कह रहे हैं, भाई अगर आप खुददार हैं इतने, तो 2023 में क्या ओ करने आए थे यहाँ मनोज पर, साहब, ठीक 2016 है, में क्या करने आए थे? तब भी इस तरह के खुददारी की बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। तब आप क्यों आए तो थे यहाँ पर? मनोज दोनों साहब मौकों अभी पर आप आपने ये इस तरह की 20 बड़ी मिनट बड़ी इसी पे बातें जाया की, कर देंगे, लेकिन अब एक इस तरह की यूट्यूबर ने क्या बातों का कोई बोला क्या मतलब नहीं नहीं है। बोला। हाइब्रिड आप तो मॉडल मुद्दे पे एकमात्र बात करेंगे इसका तो होली सोल्यूशन है, और चैंपियंस ये भी ट्रॉफी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ही रिजवान, हमें सुझाया है। पाकिस्तान को आप हाइब्रिड देखिए, मॉडल नमन मंजूर क्यों नहीं है? देखिए मनोज साहब, टाइम लिमिटेड होता है 15-20 मिनट का। आप एक यूट्यूबर के पीछे पड़ गए, आप मुद्दे पे बात चलिए करें चैंपियंस ठीक ट्रॉफी के। है, लेकिन रिजवान, तो हाइब्रिड मॉडल अच्छा, आखिरकार मंजूर क्यों हाइब्रिड नहीं मॉडल है देखिए जी, पाकिस्तान एशिया कप में पाकिस्तान ने, ठीक है, मान ली ये बात, लेकिन अब पाकिस्तान में ये सेंटीमेंट महसूस हो रहा है कि इंडिया बीसीसीआई में जो दराहट का जो शौक चढ़ गया, वो अब एक लेवल से ऊपर निकल गया। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमने अपने ग्राउंड्स पे बिलियंस ऑफ रुपीस लगाए हैं, 13-14 अरब रुपए हमने वहां पे काफी मेहनत की है। और 27 से 28 साल के बाद ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में आ रहा है, तो वी वर वेरी एक्साइटेड। बाकी सारी टीमें आ रही हैं,
इंडिया की भी हिपोक्रेसी की इंतहा के ब्लाइंड टीम आप भेज रहे हैं पाकिस्तान, तब सिक्योरिटी कहां चली जाती है? तब सिक्योरिटी नहीं है। डेविस कप की टीम आज टेनिस खेलने आ रहे हैं, अगर हार्ड स्टांस लेना है तो फिर एक स्टांस लेना कि कोई बंदा भी आएगा इधर नहीं आएगा। तो हाइब्रिड मॉडल में जाने के लिए पाकिस्तान कह रहा है, क्यों हमें सॉलिड वजह बताएं। हमने अब इंडिया में तो हर दूसरे साल आईसीसी का टूर्नामेंट होता है और हम जाते हैं, जब हमारे पास ये इतने सालों के बाद अब मेला एक सजने लगा है तो एन मौके पे इंडिया इसमें बीच में रखना डाल रहा है और बगैर कोई सॉलिड वजह बताए हुए। और आप ये बताइए कि आप क्यों नहीं, ये आपकी बाकी सारी टीमें आ रही हैं छोटी मोटी, वजह ये है कि आप फाइनेंशियली कहीं ना कहीं बीच में फायदा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इससे होगा, वो है बीच में वजह कि नहीं वो फायदा नहीं पहुंचाना, वरना तो आपका चलिए मैं अब हैदर जी आपकी बात का जवाब देता हूं। आपने दो मुद्दे उठाए हैं। एक आपने कहा कि टेनिस के प्लेयर आते हैं, कबड्डी के प्लेयर आते हैं, दूसरी मुल्कों दूसरे अलग अलग खेलों के खिलाड़ी आते हैं। जी मुझे आपका वो जवाब पहले सेंसिटिव पता है कि इशू वो इसलिए नहीं है। देखिए मुझे अपनी बात तो कहने दीजिए। अपने ठीक एक है, आप आरोप बात सुन लगाया है, लीजिए उसका मैं रिजवान, बात तो सुन अपनी लीजिए, आप रखूं ना। मनोज जी की बात सुन लीजिए। देखिए आपने पहली बात कही कि टेनिस के प्लेयर, कबड्डी के प्लेयर और दूसरे गेमों के प्लेयर्स आते हैं, लेकिन वो संवेदनशील मामला इसलिए नहीं बनता क्योंकि वहां कोई देखता ही नहीं है उन्हें, वहां कोई लोग ही नहीं आते, उल्लू बोलते हैं वहां पर। लेकिन क्रिकेट जो है दोनों मुल्कों में, मैं हिंदुस्तान नहीं कह रहा, पाकिस्तान भी कह रहा हूं, वहां भी धर्म की तरह लिया जाता है और वो एक संवेदनशील मामला है, भावुकता से जुड़ा हुआ मामला है। और दूसरा जो आपने आरोप, आप जरा दोबारा से अपना दोहरा दीजिए, दूसरा आरोप आपने क्या लगाया? मैंने तो मैंने आपको नहीं जवाब दे लगाया, दिया। मैंने आर्गुमेंट दिया अपना कि जब आपके पास हम हर दफा जाते हैं तो आप कहते हैं कि जी आप ही मना कर दें। ये कैसी, अब मैं, आप सीनियर हैं, मैं ऐसी आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा। जब वर्ल्ड कप इंडिया में है तो हम क्यों मना करें कि हम नहीं जा रहे? ये तो आप लोग फिर हमें बोले ना कि हमने नहीं आपके साथ कोई भी ताल्लुक रखना, क्योंकि आप रिजवान हैदर, आप मना इसलिए नहीं कर सकते, आप मना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा से जुड़ा कोई, यहाँ पर सुरक्षा से जुड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है। आपने देखा होगा आपके ही टीम के खिलाड़ी जब यहाँ हैदराबाद में रुके थे, बाबर आजम, कैसे उनका स्वागत किया गया और कितना सेफ महसूस यहाँ पर पाकिस्तान की टीम कर रही थी, लेकिन भारत के खिलाड़ी वहां सेफ नहीं है, इसलिए ये मुद्दा उठ रहा है। और फिर आप लोगों को हाइब्रिड मॉडल मंजूर क्यों नहीं है? देखिए आपकी बात ठीक है जी, हमारी टीम आई, आपने बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया हैदराबाद में, तो रेसिप्रोकल हमारा भी हक है कि हम भी वो इज्जत और प्यार दें और कमी हम भी नहीं छोड़ेंगे। आपके चाहे सौरव गंगुली हो, वो किताब लिखते हैं तो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, MS धोनी, जितने भी प्लेयर्स आए सबको इज्जत और प्यार ही हमेशा दिया है। आपने भी हमारे प्लेयर्स को बहुत प्यार दिया। लेकिन आप पाकिस्तान में इस तरह के हालात हैं जहां पर आए दिन अटैक हो रहे हैं, बलूच आर्मी किस तरह के माहौल वहां पर बना रही है, कैसे आपके प्रशासन के सामने मुसीबतें हैं, जिम्मेदारी कौन लेगा? इट्स अनफॉर्चुनेट, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके और ये कई बार हुआ है। अभी आपने देखा होगा समिट हुआ था जिसमें विदेश मंत्री खुद आए थे, किस तरह के हालात, एक हफ्ते तक लॉकडाउन लगा रहा वहां पर, मार्केट्स नहीं खुले, इस तरह की स्थितियां हो जाती हैं पाकिस्तान में एक समिट के आयोजन से पहले और बाद में। नहीं, ये बात तो ठीक है कि जब इंटरनेशनल टीम्स आती हैं तो जो रूट होता है उसको बंद किया जाता है। जब एक सेकंड सुन लीजिए। लेकिन और दूसरा वहां पर है इमरान खान के जो समर्थक हैं वो किस तरह से प्रोटेस्ट करते हैं और आए दिन इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो आपके प्रशासन के लिए एक अलग बड़ी चुनौती है। प्रोटेस्ट तो पूरी दुनिया में होते हैं, आप प्रोटेस्ट की वजह से क्या क्रिकेट मैच रुक जाते हैं? वो तो हर जगह प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। लेकिन ये सुरक्षा के लिहाज से तो मुद्दा है ना। नहीं, प्रोटेस्ट वो कौन सा अलाउ करेंगे जी? आप लाहौर कसासी स्टेडियम के बाहर आके प्रोटेस्ट कर लें, उनकी जो जगह होगी वहां पे वो प्रोटेस्ट जो भी उन्होंने करना है वो करते रहेंगे। लेकिन आपको लगता है इतना कंट्रोल पाकिस्तान सरकार में है, प्रशासन इतना कंट्रोल वहां पर करती है? माशाल्लाह क्या बात कर रहे हैं, हमने कई ऐसी खबरें देखी हैं। ठीक है, इस पर मनोज जी कुछ बोल रहे हैं, मनोज जी बोल रहे हैं, बोलिए मनोज जी। सिक्योरिटी दी जा रही है। देखिए हैदर जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक अपना रिएक्शन दिया। आपने कहा कि यहाँ पर तमाम टीमें खेल रही हैं, भारत को खेलने में क्या परेशानी है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आया, यहाँ पर इंग्लैंड आया, यहाँ पर न्यूजीलैंड आया, भारत को क्या परेशानी है? इसका जवाब यही है कि जो भारत पाकिस्तान का मामला है ना, जो हम लोग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से हम लोग परेशान हैं, उस तरह से इंग्लैंड परेशान नहीं है पाकिस्तान से, उस तरह से न्यूजीलैंड परेशान नहीं है, उस तरह से ऑस्ट्रेलिया परेशान नहीं है। वहां की स्थितियां अलग है, भारत और पाकिस्तान की स्थितियां अलग है। इस बात को स्वीकार करना होगा। तो मॉडल एकमात्र इसका हल है। अगर मैं समझता हूं कि आप अभी से अगर भूमिका तैयार कर रहे हैं आगे के लिए हाइब्रिड मॉडल की, तो ठीक है भैया। अगर आपको भारत में आकर हैदराबादी बिरयानी पसंद नहीं है तो ठीक है, फिर आप जाइए श्रीलंका में जो 2026 का वर्ल्ड कप होगा, 2026 के वर्ल्ड कप में ये उनका लुकआउट है,
ये उनका लुकआउट है। आप कह रहे हैं हम आ रहे हैं तो आप भी आइए, भाई ये कोई जबरदस्ती थोड़ी ना, आप अपना फैसला ले सकते हैं और हम अपना फैसला ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।